कल्कि का आगमन शुरू। 30 जुलाई सुबह 9 बजे ब्रह्मांड देगा जवाब। गांव के बुजुर्गों ने बताया चौंकाने वाला सच। श्रावण मास चल रहा था। गांव बनवीरपुर में सावन की हरियाली और भक्तिमय वातावरण फैला हुआ था। शिव मंदिर की घंटियों की गूंज और गंगा आरती की लहरों के बीच एक ऐसी आहट गूंजी जिसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू हरिनाथ को भी चौंका दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, अब समय आ गया है, ब्रह्मांड जवाब देगा, कल्कि आ रहे हैं। गांव के लोग चौंक गए। हरिनाथ जी 103 साल के हो चुके थे। कहते हैं कि उन्होंने 3 युगों का संधि काल देखा है, लेकिन इस बार उनके शब्दों में कुछ अलग था, जैसे समय खुद उनके भीतर से बोल रहा हो। 30 जुलाई की भविष्यवाणी। गांव में एक बार फिर हलचल मच गई जब हरिनाथ जी ने 30 जुलाई सुबह 9 बजे के बारे में भविष्यवाणी की। उस सुबह जब सूर्य उत्तर की ओर देखेगा और पंछी एक बार भी चहचहाना बंद कर देंगे, तब आकाश से संकेत आएगा और ये संकेत कल्कि के आगमन की पुष्टि होगी। गांव के युवाओं ने इसे बुजुर्ग की भावुक बात मानकर टाल दिया, पर गांव के साधक और तांत्रिक भैरवनाथ बाबा ने चुपचाप अपनी साधना तेज कर दी। उनका कहना था, हरिनाथ जो कह रहे हैं वो केवल शब्द नहीं, वो ब्रह्मांड की चेतना से निकल रही चेतावनी है। अद्भुत घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे जैसे 30 जुलाई करीब आने लगी, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कुएं का पानी एक रात अचानक दूध जैसा सफेद हो गया। आकाश में हर रात एक चमकती सी आकृति दिखाई देती जो उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही थी। और सबसे विचित्र, हर घर में जन्मे नवजात बच्चे के पांवों पर त्रिशूल जैसा चिन्ह पाया गया। गांव की महिलाएं भय और श्रद्धा के बीच झूलती रहीं। एक ओर उन्हें डर लग रहा था तो दूसरी ओर मन में कोई नई आस्था जाग रही थी। पुराने शास्त्रों का संकेत। गांव के प्राचीन मंदिर की दीवारों पर एक लिपि खुदी हुई थी जिसे कोई पढ़ नहीं पाया था, लेकिन 27 जुलाई की रात जब एक तेज बिजली गिरने से मंदिर की दीवार चमकी तो वो लिपि जगमगाने लगी। उस लिपि को पढ़ने के लिए बनारस से पंडित व्यास चतुर्वेदी को बुलाया गया। उन्होंने 3 दिन तक ध्यान कर उस लिपि का अनुवाद किया। उन्होंने सबके सामने कहा, ये ब्रह्म संहिता की एक गुप्त भविष्यवाणी है। जब श्रावण मास के अंतिम सोमवार से पहले सूर्य एक पल के लिए शांत होगा और आकाश चुप रहेगा, तब कल्कि का प्रवेश इस पृथ्वी पर होगा। वो पहले एक बालक के रूप में होगा, लेकिन उसकी आंखों में युगों की ज्वाला होगी। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हरिनाथ की चेतावनी 3 संकेत। हरिनाथ जी ने गांव वालों को 3 चेतावनियां दी। 1. आकाश का मौन। 30 जुलाई सुबह 9 बजे पूरा वातावरण अचानक शांत हो जाएगा। ये पहला संकेत होगा। 2. अग्नि दीपक का प्रज्वलन। मंदिर का दीपक बिना किसी स्पर्श के खुद जल उठेगा। 3. एक बालक का आगमन जो गांव के पास की पहाड़ी से उतर कर आएगा और पहली बार बोलेगा। उन्होंने कहा, यदि ये तीनों संकेत पूरे हो जाएं तो समझो कल्कि पृथ्वी पर उतर चुके हैं। फिर न कोई रोक सकेगा धर्म के पुनःस्थापन को। आस्था बनाम तर्क। गांव 2 भागों में बंट गया। जहां एक और गांव के बड़े बुजुर्ग, साधु संत, महिलाएं इस आने वाली घटना की प्रतीक्षा में प्रार्थनाएं करने लगे, वहीं गांव के कुछ पढ़े लिखे युवक जैसे रमेश, विकास और शिवम इस पूरी बात को धार्मिक कल्पना कहकर मजाक बनाने लगे। रमेश ने कहा, अगर वाकई भगवान का कोई अवतार आएगा तो वो मोबाइल, इंटरनेट और कैमरे से छुपकर नहीं रह सकता। पर विकास की दादी ने उसकी बात काटते हुए कहा, बेटा, भगवान का रूप आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। 29 जुलाई की रात, एक रहस्य। जब 29 जुलाई की रात आई तो पूरा गांव सतर्क हो गया। मंदिरों में दीप जलाए गए, साधकों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। पर तभी कुछ अजीब हुआ। रात 11 बजे गांव की सबसे पुरानी पीपल की पेड़ से अचानक धुएं की लकीर उठने लगी। धुएं में एक आकृति उभरी, एक घोड़े पर सवार योद्धा, हाथ में तलवार और आंखों में तेज। लेकिन जैसे ही लोग पास गए, आकृति गायब हो गई। हरिनाथ जी मुस्कुराए और बोले, ये केवल दर्शन था, अगला चरण सुबह 9 बजे आएगा, अब तुम सब तैयार रहो। अंतिम दृश्य। 30 जुलाई की सुबह। सुबह हुई 8 पर पूरा गांव मौन था। पंछी चुप, हवा बंद, जैसे समय थम गया हो। ठीक 9 बजे आकाश में हल्की सी गूंज हुई और फिर गहरा मौन। मंदिर का दीपक अपने आप जल उठा और उसी समय पहाड़ी से एक बालक धीरे धीरे उतरता दिखाई दिया। उसके शरीर पर सफेद वस्त्र, माथे पर चक्र का निशान और आंखों में एक असामान्य शांति। गांव के सभी लोग उसे देखते ही स्तब्ध रह गए। बालक ने आंखें बंद की और एक शब्द बोला। हरिनाथ जी ने हाथ जोड़ लिए। ये वही है, अवतार का आरंभ हो चुका है। क्या वो बालक सच में भगवान कल्कि हैं? कौन सी शक्तियां उसे रोकना चाहेंगी? और ब्रह्मांड किस सवाल का जवाब देगा 2025 में? 2025 में कल्कि का आगमन पूरा हुआ। गांव के बुजुर्गों की भविष्यवाणी सच निकली। दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। 30 जुलाई की सुबह ठीक 9 बजे गांव के बुजुर्ग हरिनाथ की भविष्यवाणी सच साबित हुई। आकाश मौन हो गया। मंदिर का दीपक स्वयं जल उठा और एक दिव्य बालक पहाड़ी से उतरता दिखाई दिया। उसने एक शब्द कहा, पूरा गांव जैसे किसी अलौकिक तरंग में डूब गया।
लोगों को समझ नहीं आया कि उनके सामने जो बालक खड़ा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कल की अवतार हो सकता है। बालक का रहस्यमय स्पर्श। जैसे ही बालक गांव के मुख्य चौक में पहुंचा, एक अंधा भिक्षुक पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। बालक ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा और एक तेज रोशनी के साथ वो भिक्षुक चिल्लाया, मैं देख सकता हूं, हे प्रभु, आपने तो मुझे नया जन्म दे दिया। लोगों की आंखें नम हो गईं। अब कोई शक नहीं रहा कि ये बालक सामान्य नहीं है। ब्रह्मांड से मिला उत्तर। इसी क्षण आकाश में एक गूंज उठी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति बोल रही हो, जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब धर्म का रक्षक स्वयं जन्म लेगा। ये बालक कल्कि, जो समय के साथ तेजस्वी योद्धा बनेगा और अधर्म का नाश करेगा। पूरा वातावरण एक रहस्यमय कंपन से भर गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, पशु पक्षी झुकने लगे, पेड़ की शाखाएं हवा के बिना झुक गईं। गांव के बुजुर्गों की मान्यता पूर्ण हुई। हरिनाथ जी, जो वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, रोते हुए उस बालक के पास आए। उन्होंने उसके चरणों को छूकर कहा, मैंने तुझे सपनों में देखा था, पर तुझे अपनी आंखों से देख पाना मेरे जीवन का अंतिम सौभाग्य है। बालक ने उन्हें गले लगाया और धीरे से बोला, आपने जो बोया अब वो वटवृक्ष बन चुका है। और उसी क्षण हरिनाथ जी शांत हो गए। वे वहीं बैठकर समाधि में लीन हो गए, जैसे उनकी यात्रा अब पूरी हो गई हो। बालक का नाम और अगला संकेत। लोगों ने उस बालक से उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम आर्यम है, लेकिन जब समय आएगा लोग मुझे कल्कि नाम से पुकारेंगे। उसने गांव वालों से कहा कि वो अभी एक बाल रूप में है, लेकिन समय आने पर वो अपने सच्चे स्वरूप में परिवर्तित होगा। मैं यहां से चला जाऊंगा, एक गुप्त स्थान पर साधना करूंगा। जब संसार युद्ध की अंतिम सीमा पर होगा, मैं लौटूंगा और अधर्म का अंत करूंगा। शक्तियों का मिलना शुरू। बालक आर्यम ने कुछ खास व्यक्तियों को अपने पास बुलाया। 1 कनक, एक साध्वी जो भविष्य योक्ति में माहिर थीं। 2 वीर, एक युवा योद्धा जिसके भीतर अतुलनीय शक्ति थी। 3 मुनि वशिष्ठ, एक साधक जो वर्षों से हिमालय में तप कर रहे थे। 4 तारिणी, एक बालिका जिसकी आंखों में भविष्य के दृश्य दिखते थे। आर्यम ने कहा, तुम चारों मेरे धर्मपथ के साथी बनोगे। हम 5 मिलकर इस संसार को बदलेंगे, पर अभी नहीं। जब 2025 का अंतिम ग्रहण आएगा, मैं प्रकट हूंगा। राजनीतिक हलचल और डर। वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी में खुफिया एजेंसियों और सरकारों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि एक रहस्यमय बालक गांव में चमत्कार कर रहा है। एक गुप्त मीटिंग में कुछ नेताओं ने कहा, अगर ये सच है तो हमारी सत्ता खतरे में है, हमें उसे रोकना होगा। उन्होंने एक गुप्त टीम भेजी जिसे आदेश था, उसे पकड़ो या खत्म कर दो। परम संघर्ष और अंत का आरंभ। 1 अगस्त की रात जब गांव सो रहा था, काली वर्दी में कुछ सैनिक आए और बालक को घेर लिया। उन्होंने कहा, हमें आदेश है, तुम्हें साथ चलना होगा। बालक मुस्कुराया और बोला, तुम्हें लगता है जो ब्रह्मांड ने भेजा है उसे बंदूकें रोक सकती हैं? और तभी चारों दिशाओं से एक तेज प्रकाश निकला। कनक, वीर, मुनि और तारिणी वहां प्रकट हो गए। चारों के हाथों में दिव्य अस्त्र थे। उनके एक साथ बोलने पर सैनिक मूर्छित हो गए। आर्यम ने पूरे गांव को बुलाया और कहा, अब मैं चला जाऊंगा, पर याद रखना 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण जब लगेगा तब मैं प्रकट हूंगा एक योद्धा के रूप में जो अधर्म का नाश करेगा और सत्य की स्थापना करेगा। अभी मैं साधना करूंगा और जब लौटूंगा तो पूरी दुनिया बदलेगी। फिर एक दिव्य घोड़ा आकाश से उतरा और आर्यम उस पर सवार होकर तेजी से उत्तर दिशा की ओर उड़ चला। गांव की कथा, युग की शुरुआत। गांव के लोग अब उसे एक कथा की तरह नहीं, एक सत्य की तरह याद करते हैं। हर साल 30 जुलाई को मंदिर में विशेष पूजा होती है। हर बच्चा, हर बुजुर्ग अब एक ही बात कहता है, जब संकट बढ़ेगा, जब अधर्म हंसेगा, तब आर्य आ लौटेगा। एक ज्वालामुखी की तरह कल्कि का आगमन शुरू हो चुका है। अब युग परिवर्तन कोई कल्पना नहीं बल्कि एक निश्चित भविष्य है।